एक बहुत ही फेमस कोट है, इफ़ यू थिंक यू कैन एंड इफ़ यू थिंक यू कांट इन बोथ कंडीशंस यू आर राइट। यानी कि अगर आप सोचते हो कि अगर आप कोई काम कर सकते हो, अगर आप सोचते हो कि आप कोई काम नहीं कर सकते हो, इन दोनों केस में आप राइट हो। यानी कि जैसा आप सोचोगे, आपका माइंड, आपका बॉडी ठीक वैसा ही एक्ट करने लगेगा। इसीलिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है, वो होती है माइंडसेट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कौन से वो 10 पॉइंट्स हैं जिसको फॉलो करके आप अपने माइंडसेट को बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो और वहाँ से आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड का। कोई भी चीज़ है उसको देखने का दो नज़रिया हो सकता है, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। सपोज करो एक एसएससी सीजीएल 2024 वाला एग्जाम का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि उसका डेट जो है काफ़ी डिले हो गया है अभी। तो बहुत लोग इसको ऐसे सोचेंगे कि अरे यार एग्ज़ाम तो बहुत डिले हो गया, हमारा प्रिपरेशन अच्छा था तो उसी में हम लोग निकल जाते। एक ये हुआ, ये नेगेटिव माइंडसेट हुआ। दूसरा पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है कि आप सोचो कि एग्ज़ाम थोड़ा डिले हुआ है, इससे रिपीटर्स की संख्या कम होगी। इससे क्या होगा कि जो लोग पहले सेलेक्टेड हैं वो लोग का तैयारी थोड़ा छूट जाएगा बीच में। तो इससे क्या हो कि नए स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो ये एक पॉजिटिव माइंडसेट है। तो सिचुएशन सेम है, लेकिन हमने अपना देखने का नज़रिया बदल दिया, तो वो चीज़ें कितनी ज़्यादा अंतर हो जाती है उसमें। ठीक है, अब बताओ कि दोनों में से कौन ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करेगा, कौन अच्छे से पढ़ पाएगा, जिसका माइंडसेट पॉजिटिव होगा। ये बहुत ही छोटी चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालती है। अभी और भी ऐसे 9 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट भी कर देना। जो दूसरा पॉइंट है वो है डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। कोई भी चीज़ को करने के लिए कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। लाइफ के हर एस्पेक्ट में, चाहे तुम कोई भी चीज़ कर रहे हो। सपोज़ करो तुमने कोई पेंटिंग बनानी है, तो भी तुम्हें उसको डेली थोड़ा-थोड़ा करके उसको इम्प्रूव करते रहना होगा। ठीक है? तो हर चीज़ में तुम्हें इम्प्रूवमेंट और डेडिकेशन कंटिन्यूअसली देना होगा ताकि हम लोग गोल को अचीव कर पाएँ। अब गोल को अचीव करेंगे, जैसे कि एसएससी का एग्ज़ाम बहुत दूर है, तो आप क्या करो, या कोई भी एग्ज़ाम, जैसे मान लो आपका ऐसा तो नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कि 1 महीने में आपका एग्ज़ाम है। बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है, तो उस टाइम पे ट्रैक करना मुश्किल होता है। तो आप चीज़ों को लिख लो एक जगह पर और उसको सामने में चिपका लो और जो भी चीज़ होते जाए ना उसको कट करते जाओ। इससे क्या होगा कि आपको वो प्रोग्रेस दिखेगी और जब हमें प्रोग्रेस दिखती है ना, तो हमारे माइंड को ये चीज़ पता चला है कि हाँ, हमने कुछ अचीव किया। जैसे कि देखो, यहाँ पर मैंने चिपका के रखा है, ठीक है? और यहाँ पर जो भी चीज़ें होते जाती है वो मैं कट करते जाता हूँ। अभी देखो वीडियो पे फ़ोकस नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर चिपका हुआ है ये। ठीक है? तो उसको वहाँ पर से वैसे कट करते आते हैं। तो वो चीज़ तुमको विज़ुअली दिखेगी ना, तो वो चीज़ हमारे ब्रेन को ज़्यादा समझ में आती है। ठीक है? तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। द थर्ड थिंग इज़ रेज़िलियंस। जब भी तुम तैयारी करोगे तो बहुत सारे तुम्हारे तैयारी के दौरान नेगेटिव फेजेज़ आएँगे। तुम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होगे कई बार। कई बार तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद चला जाएगा। कई बार 3, 4, 5 दिन तुम्हारा बर्बाद जाएगा। कई बार कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाएगी घर पे, कई बार कुछ भी हो सकता है। तुम कहीं दोस्तों के साथ घूमने चले गए, कई बार कुछ हो सकता है, तुम्हारा मौसम मौसम खराब हो गया, तुम्हें सर्दी लग गई। तो उस टाइम पे क्या होता है कि तुम्हारा एक गोल जो तुमने सेट किया था, टारगेट जो सेट किया था, वो अचीव नहीं हो पाता, तो वहाँ पे तुम्हें सेटबैक होता है, ठीक है? तो उसके लिए अपने आप को रेज़िलिएंट बनाना है, यानी कि अपने आप के अंदर एक दृढ़ निश्चय रखना है कि हाँ, कोई बात नहीं, चलो ये चीज़ खराब हो गई, ओके। अब इसको हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये माइंडसेट लेकर के चलना है। और ये एग्ज़ाम में बहुत बार आएगा, तुम्हारे साथ ये चीज़ बहुत बार होगी, तुम सोचोगे कि नहीं होगी, लेकिन ये चीज़ होती है, लेकिन इससे हमें फाइट करना है और आगे बढ़ना है, ओके। जो फोर्थ पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग। कोई भी काम को एफिशिएंटली करने के लिए हमें उसको स्ट्रक्चर्ड वे में करना है। सपोज एक चैप्टर के बाद एक चैप्टर फिक्स है, तो उस ऑर्डर में हमें उसको करते जाना है। अब तुम सोचोगे कि कोई एक बीच का चैप्टर बहुत ही ईजी है या बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है तो उसको हटा देते हैं। ऐसा नहीं करना, तुम्हें सारे चैप्टर्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हुए पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो ये चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लो। और जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि तुम्हें किस तरीके से उसको स्ट्राइक आउट करते जाना है चीज़ों को कंप्लीट करते हुए, तो वो चीज़ को भी फॉलो करना है। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, तुम्हें कुछ चेंजेस हो सकते हैं एग्ज़ाम के दौरान तुम्हें मिल जाएँ। जैसे कि मान लो अभी बात हो रही थी कि सीईटी वाला पेपर कंडक्ट कराया जाएगा या कोई और चीज़, मान लो एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज हो गया या कुछ भी चेंजेस हो गए, तो उसके लिए अपने आप को पहले से तैयार करना है। लेकिन जो करंट पैटर्न चला आ रहा है उस पे बेस्ट अपना पकड़ बनाए रखना है। उसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट 2 पार्ट में आता है, पहला प्रैक्टिस के दौरान और दूसरा मॉक टेस्ट के दौरान।
प्रैक्टिस के दौरान तुम्हें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस कि तुम टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये मत करना कभी भी। जब तुम सीख रहे हो तो उसको सीखो, अच्छे से सीखो, टाइम दो उसमें, ठीक है? क्योंकि इसमें तुम्हें टाइम लगेगा सीखने में। तो उसको टाइम दे करके सीखो, लेकिन जब तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो तो फिर तुम्हारा वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट आ जाता है प्ले करने के लिए। ये हुआ क्वेश्चन के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट। एक टाइम मैनेजमेंट होता है ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट, कि तुम्हें सब्जेक्ट्स पे कितना टाइम देना है। वो तुमको थोड़ा अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना हो कि तुम्हारा जो पार्ट स्ट्रांग है उसको तुम कम टाइम दो, जो पार्ट वीक है उसको तुम थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। जनरली हम लोग इसका उल्टा करते हैं, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ हमें पसंद होती है उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देने में मज़ा आता है, क्योंकि वो ईज़ी लगती है ऑब्वियसली, ठीक है? तो ये चीज़ को थोड़ा समझो और अपने मेंटालिटी को इसके अकॉर्डिंग ढालो। जो 7th पॉइंट है वो है हेल्दी लाइफ़स्टाइल। अब ये पढ़ाई से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। अगर तुम हेल्दी नहीं हो तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। अगर तुम्हारा मान लो सर्दी बुखार हो गया, तुम्हारा 3 से 4 दिन बर्बाद चला जाएगा और एक मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा। तो कोशिश करो कि तैयारी के दौरान अपना हेल्दी खाओ, ठीक है? अपना घर का बना खाओ, ज़्यादा तला हुआ मत खाओ, ज़्यादा बाहर का खाना मत खाओ। ख़ास करके मतलब हफ्ते में कभी-कभार चल सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में इसको अवॉइड करो, ठीक है? थोड़ा हेल्दी डाइट खाओगे, तुम्हारा ब्रेन भी एक्टिव रहेगा, तुम्हारे बॉडी में भी लाइक एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है? तो हेल्दी डाइट को हमें फॉलो करना है एग्ज़ाम तक, और उसके बाद भी आगे भी कर सकते हो। उसके बाद 8th पॉइंट है स्टे इन्फॉर्म्ड। तुम्हें इन्फॉर्म्ड रहना है एग्ज़ाम में क्या चीज़ें हो रही हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से तुम्हें कोई इनपुट मिल सकता है, कोई न्यूज़ मिल सकता है। ये सब के लिए तुम मेरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। हालाँकि मेरे चैनल पे और भी चीज़ें आती है, सिर्फ़ तुम्हें एग्ज़ाम का इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। बाकी चीज़ें भी ओवरऑल जो स्टूडेंट लाइफ़ में हम लोग जो फेस करते हैं, वो चीज़ तुम्हें इस चैनल के थ्रू समझने को मिलेगी, इस चैनल के थ्रू सीखने को मिलेगी। और अगर तुम अभी तक देख रहे हो यानी कि तुम एक सीरियस एस्पिरेंट हो, तो यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें 10 नहीं, 10 के अलावा भी कुछ पॉइंट्स बोनस मिलेंगे अगर तुम वीडियो को लास्ट तक देखते हो, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जो नेक्स्ट पॉइंट है 8th पॉइंट इज़ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मार खाते हैं इसी में, क्योंकि हम लोगों को क्या लगता है कि ना कि अरे यार ये चैप्टर तो पढ़ लिया है, अब इसमें ज़रूरी नहीं है रिवीजन का या फिर प्रैक्टिस का उतना ज़रूरत नहीं। हमें लगता है कि उस मोमेंट पे हमें लगता है कि हमें ये आ ही गया है। सपोज़ मैंने एवरेज का चैप्टर कंप्लीट किया, मुझे लगा कि अरे यार अब तो आ ही गया है, सारा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर लिया। वो तुम्हारे साथ 1 हफ्ते तक रहेगा वो चीज़, लेकिन उसके बाद तुम उसको भूलना स्टार्ट कर दोगे। तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? इसको तुम मॉक टेस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो। मॉक टेस्ट भी अगर तुम दोगे तो तुम्हारा प्रैक्टिस होते रहेगा, ठीक है? जो 10th पॉइंट है दैट इज़ सेल्फ मोटिवेशन। जब तुम इस जर्नी में रहोगे ना, तो ये जर्नी थोड़ा रफ होने वाला है। देखो थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं, तो ये जर्नी थोड़ा रफ होने वाला है तुम्हारे लिए। तो उस दौरान तुम्हें खुद को मोटिवेट करना होगा। तुमको कोई मोटिवेट नहीं करेगा, बल्कि तुम सोसाइटी में जब तुम इंटरैक्ट करोगे ना सोसाइटी से, यानी कि फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से, अपने आस-पास के लोगों से, तो तुम्हें थोड़ा-सा लाइक तुम ह्यूमन टेंडेंसी होती है कंपेयर करने की, ठीक है? तो तुम कंपेयर करोगे, तुम्हें ऐसा लगे कि सिर्फ़ तुम पीछे छूटते जा रहे हो, सब लोग तुमसे आगे बढ़ रहे हैं, सबकी लाइफ़ वेल सेटल्ड है, सबको पता है कि क्या करना है। लेकिन सच बात ये होती है ना कि किसी को नहीं पता होता है, और सबको लगता है कि उनको छोड़ के सबको पता है कि क्या करना है। तो ये चीज़ समझो कि ये सबके साथ हो रही है, ये कॉमन चीज़ है, और ये बिल्कुल कॉमन है इस एज में होना, ठीक है? क्योंकि ठीक है यार, थोड़ा स्ट्रेस ज़रूरी भी है लाइफ़ में, क्योंकि फिर तुम आगे कैसे बढ़ोगे? वो स्ट्रेस भी ज़रूरी है ना, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो उस चीज़ को नेगेटिवली मत लो, उस चीज़ को ऐसे समझो कि ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, और ये चीज़ खत्म हो जाएगी कुछ टाइम पे, और ये मुझे अच्छा हार्ड वर्क करने में मदद कर रही है। इस तरह से सोचो, ठीक है? तो जब भी कभी वैसा चीज़ आए तो इसको इस डायरेक्शन में अपने थॉट को लेके जाना है हम लोगों को। फिर 10th पॉइंट था, अब जैसे कि बताया कि इसके बाद जो लोग भी यहाँ तक देख रहे हैं वो लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं, उसके लिए 2 एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स हैं मेरी तरफ से, ठीक है? तो 11th पॉइंट है दैट इज़ कम्युनिटी सपोर्ट। तुम्हें अपने आसपास वैसे स्टूडेंट्स को रखना है जो कि सेम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या तो फिर उसी तरह के माइंडसेट के लोग हो, ठीक है? उससे क्या होगा कि तुम्हें अपने जो लाइक तुम जो उस चीज़ से गुज़र रहे हो ना, वो सब भी उसी चीज़ से गुज़र रहे होंगे। तो तुम्हें एक लाइक अपनी चीज़ शेयर करने वाला कोई मिल जाएगा, ठीक है? अपने जैसा, ठीक? तो वो बहुत ज़्यादा मेंटली हम लोगों को कम्फ़र्ट फ़ील करवाता है। तो ये चीज़ है कम्युनिटी सपोर्ट। जो 12th पॉइंट है, जो कि लास्ट पॉइंट है, वो है विज़ुअलाइज़ेशन। अब ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हें जो भी चीज़ क्रैक करना है, जो भी चीज़ अचीव करना है, उसके बारे में तुम विज़ुअलाइज़ करो कि तुम वो चीज़ कर चुके हो और तुम्हें कैसा फ़ील हो रहा है, या तुम वो चीज़ कर चुके हो, तुम अपने आप को उस तरह से देखो। अपने आप से बात करो, अपने आप को ये चीज़ बताओ कि तुम ये चीज़ हो, ठीक है? कोई भी एक पोस्ट हो, जिस चीज़ का भी तुम टारगेट कर रहे हो, उस चीज़ को। ये क्या होता है कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ बार-बार
याद दिलाने से क्या होता है कि तुम्हें वो चीज़ फ़ील होती है और तुम वो चीज़ जो है ना, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन तुम्हारे अंदर से आता है। फिर तुम्हें बाहर झाँकने की ज़रूरत नहीं होती मोटिवेशन के लिए, ठीक है? तो आई होप तुम्हें ये चीज़ क्लियर हुई होगी और अभी तक अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो कांग्रेट्स, तुम 1% लोगों में से एक हो जो कि यहाँ तक पहुँच पाए हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो तुम सीरियस एस्पिरेंट हो और तुम्हारे सिलेक्शन के चांस मोर देन 75% है, ठीक है? तुम्हारा बाकी 25% तुम्हें बस डेडिकेटेड होके पढ़ना है और डेडिकेटेड हो करके अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है अच्छे वे में, ठीक है? अच्छी वीडियोज़ देख करके, अच्छे कंटेंट को फ़ॉलो करके।